अब खबर भोपाल से, जहां पर राजधानी में 2 दिन तक पंडोखर सरकार का दरबार लगेगा। पंडोखर सरकार का दरबार कलियासोत डैम के खुशहाल आयुर्वेदिक अस्पताल के परिसर में लगा है और दरबार में शामिल होने के लिए हजारों लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भक्तों ने कहा कि पंडोखर सरकार के आशीर्वाद से हमारी समस्याएं दूर हुई है। जहां देश भर में पूरी ओर संत हमेशा से चर्चा में बने हुए हैं और इस दौरान खासकर अगर हम बात करें पंडित वीरेंद्र शास्त्री काफी ज्यादा अपने दरबार को लेकर चर्चा में है। लेकिन आज राजधानी भोपाल में 4 साल बाद पंडोखर सरकार का धाम यहां पर लगने जा रहा है। देखिए, दरबार यहां पर लगाया जाएगा, भक्तों की अर्जी सुनी जाएगी और भक्त भी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए। देखिए, जाहिर सी बात है, इस तरीके से संतों को लेकर चर्चा में लगातार बने हुए हैं तमाम भारत देश के संत है और पंडोखर सरकार काफी ज्यादा हम कह सकते हैं प्रख्यात यहाँ पर आचार्य माने जाते हैं, संत माने जाते हैं और अपनी अर्जियां लेकर भी लोग यहाँ पर उनके पास पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, 4 साल बाद इनका दरबार यहाँ लग रहा है, अर्जी आज सुनेंगे, दरबार लगेगा? दरबार लगेगा बोल तो रहे हैं, पहली बार है, हमें कुछ नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है? कितना सुना है इनके बारे में? हमने तो पेपर में पढ़ के आए हैं बस। जी हाँ, अर्जी लगा, अगर भगवान सुन ले तो अर्जी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन इसीलिए है कि अपने घर की जो कुछ घर में विघ्न बाधा है तो अच्छा समाधान हो जाए, तो उनके चरणों में माथ कोटि कोटि प्रणाम करें। 5 साल इनको हम 5 साल से मानते हैं। ये त्रिकालदर्शी दरबार है और सच्चाई बोलते पंडोखर सरकार और पुष्प माता मंदिर इसके साथ में है। और जो ब्राह्मण राम लक्ष्मण पांडव जो थे ना, तो उस समय वहाँ पे इसने निवास किया था, ऐसा सुनने में आया कहानी। चमत्कार ऐसे देखा है हमने, इन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम था हमारे दोस्त लोग को, मेरे को कुछ प्रॉब्लम था, तो बोले आप ऐसा ऐसा कर लो तो आपको इससे फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चमत्कार भी हुआ, मेरे भाई को चमत्कार हुआ, उसको बच्चा नहीं हो रहा था 6 साल से, तो उसको बच्चा भी हो गया अभी, फिर मेरे को भी नहीं हो रहा था तो मेरे को भी हो गया है। देखिए, यहाँ पर कहना है जो भक्त हैं पंडोखर सरकार के कि पर्चियों के जरिए यहाँ पर आपका भविष्य भूतपूर्व बता दिया जाएगा और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो भी हल हो जाएगी। भी देखना होगा कि आज यहाँ पर कितनी अर्जियां लगती हैं, कितनी अर्जियां पूरी होती है और पर्चियों के जरिए यहाँ पर किसका भाग्य खुलता है या चमकता है। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अमृतांशु जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। उधर भोपाल में पंडोखर सरकार का दरबार, पंडोखर सरकार ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। सनातन बोर्ड का निर्माण जरूरी है जिससे सनातन का प्रचार हो। सनातन बोर्ड का निर्माण ही अंधविश्वास को रोक सकेगा। धर्मगुरु पंडित आचार्य को साथ आना होगा, ये कहना है पंडोखर सरकार का। और पर्ची बनाने, जो फर्जी पर्ची बनाने वालों की प्रदेश सरकार को जांच करनी चाहिए। जांच में सच सामने होगा तो अंधविश्वास भी नहीं फैलेगा। तो सनातन बोर्ड बनाने की मांग पंडोखर सरकार की तरफ से की गई है। प्रख्यात पंडित गुरुशरण शर्मा जी पंडोखर सरकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको मेरी तरफ से। पर्चियों का जिक्र है, बाहर मेरे लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा अर्जी लगाते हैं पूरी होते हैं। आपने उनको कई चीजें बताई भी हैं, हर जगह पर्चियों का जिक्र है, थोड़ी जगह थोड़ा सा बवाल भी हुआ। क्या लगता है ये पर्चियां वाकई में कारगर हैं? देखिए, ज्ञान अपना अपना कारगर होता है और किसके पास कैसा ज्ञान है, कैसी ऊर्जा है, क्या उनके पास विधा है। यदि अच्छी विधा है लोगों को काम करने की तो ऐसे लोग काम करना चाहिए। और हमारे साथ एक से अभी मैं अकेला था, अब सैकड़ों लोग गुरु आ गए हैं और भी इस विधा के लोग आ गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भक्त लोग जो मारे मारे फिरते थे, धक्के खाते थे पंडोखर धाम में, अब वो बट गए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो समाधान मिल रहा है। मैं इससे खुशी है, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पर्चे की क्या विधा है, पर्चे की क्या ताकत है और पर्चा क्या कह रहा है, क्या वास्तविक पर्चा बन रहा है। बस यदि वास्तविक पर्चा बन रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि पर्चा ट्रिक से या किसी मैजिक से बना रहे हैं या कोई तरीके से बना रहे हैं तो कृपया इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सनातन खतरे में चला जाएगा, हमारी भारतीय संस्कृति खतरे में चली जाएगी। ऐसे लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी परंपरा को बचा के रखो, सनातन नष्ट मत हो, उन्हें दो चंद स्वार्थ के लिए। क्या लगता है ऐसी जांच होनी चाहिए जो पर्चे इसके प्रदेश सरकार को कराना चाहिए। कुछ ऐसी चीज प्रदेश सरकार को पूछना चाहिए जो बता दे, उसको समाज में स्थापित कर देना चाहिए और जो ना बता पाए उनको खारिज कर देना चाहिए कि भाई ये गलत है। मौलाना मदनी कह रहे हैं ओम और अल्लाह एक है, ऐसा उनका कहना है। कई धर्मगुरुओं ने स्टेज भी छोड़ा उस दिन। देखिए बहन, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहूंगा। परमात्मा सर्व
पंथ संप्रदाय में बसता है, क्योंकि ब्रह्म एको है, ब्रह्म एको न द्वितीय नास्ति, कोई दूसरा नहीं है, ईश्वर एक है। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हम हिंदू हैं, सनातनी गुरु हैं, तो हम सनातन की बात करेंगे और बाकी विषय पर सब अपना अपना पंथ चलाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल रितेश्वर महाराज भोपाल पहुंचे थे, उन्होंने एक बात कही कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जैसे मदरसे हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, वैसे सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। आपका क्या कहना है इसको लेकर? नहीं, इस बात पर मैं समर्थन करता हूं और सनातन बोर्ड बनेगा और साथ में उसके आचार्य नियुक्त होंगे, उसमें ब्राह्मण, संत, योगी लोग उसमें स्थापित होंगे, तो भारतीय संस्कृति बची रहेगी। जब भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं होगा, मंत्र विधा का सम्मान नहीं होगा, देवी देवताओं का सम्मान नहीं होगा, तो क्यों कोई साधना करेगा, क्यों कोई खतरे में अपने आप को पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, लेकिन कल कोई परेशानी में आएगा, दिक्कत में आएगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए ये भी आवश्यकता है कि मंत्र विधा भी हो, मंत्र चिकित्सा विज्ञान भी हो, यज्ञ विज्ञान भी हो, तो ये सबके लिए बोर्ड बनेगा, तो इसका एक फंड आएगा। जब फंड आएगा तो आचार्य लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, इसके डिग्रियां भी होंगी। जब डिग्रियां होंगी तो फिर ये अंधविश्वास का शब्द नहीं रहेगा। इसलिए डिग्री मिलना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ज्योतिष को डिग्री प्राप्त है, ज्योतिष की पढ़ाई होती है, पीएचडी होती है, लेकिन पराशक्ति के ऊपर कोई पीएचडी नहीं है। इसलिए पराशक्ति के ऊपर शोध होना चाहिए, इसकी पढ़ाई होना चाहिए। जो अच्छे आचार्य हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे योगी हैं, अच्छे महापुरुष हैं, उनको इसमें सम्मिलित होना चाहिए और ऐसी बोर्ड बन के उनकी स्थापना हो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर गुरुशरण शर्मा जी मौजूद है। कई चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत के साथ यहाँ पर कहा कि सनातन बोर्ड का निर्माण जरूर होना चाहिए। मैं भरत बुंदेला के साथ अमृतांशु जोशी, न्यूज़ 24।